मेरू मंत्र पढ़ लीजिए ना। मैं ये सुनिए, ना मेरू मंत्र पढ़िए, मेरू मंत्र पढ़िए, उसमें जिक्र है। मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए, मेरू मंत्र बोलिए। मैं ये हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बोलिए। आप सीधा जवाब दे नहीं पाओगे। है क्या जानते हैं साहब, आप है नहीं क्या दे पाओगे आखिर तक। अमीश? एक सेकंड, ये रक्कस क्रिएट करने कुछ नहीं होगा। स्वामी दीपांकर का वक्त है ये। अमीश 15 सेकंड बचे हुए हैं। खाता न बई, जो साहब कहे वो सही, हटा दीजिए, वरना यह डिबेट नहीं करने देंगे। और सुनिए, आपका चल रहा है। और सुनिए एक सेकंड, हाजी खान निरंतर क्यों बोल रहे हैं आप? पर आदत है, क्या कहिएगा। अब सुनिए आगे की। मैं ये कह रहा हूं कि बोलिए, बोलने में आपत्ति नहीं है। अभी कह रहे हैं हिंदू शब्द बोलिए, टीआरपी मिलता है। सुनिए, हिंदू शब्द बोलिए। हिंदुस्तान ये कॉन्टेस्ट में आया है, ये हिंदुस्तान के कॉन्टेस्ट में आया है, हिंदू के कॉन्टेस्ट में नहीं। डिबेट आप ही कर लीजिए सर। ये कोई तुक होता है क्या अमीश? ये आदमी बार बार डिबेट ही नहीं करने दे रहे, आप और दूसरी तरफ कहते हैं कि बोलिए बोलिए। आप गलत थोड़ी बोल रहा हूं, मैंने आपसे बुरा नहीं कहा। हमेशा से कोई डिबेट नहीं। मेरा निवेदन है, नहीं, ये कोई तुक है क्या? नहीं, गलत कोई बोलता है? आपने अरे आप बोल रहे हैं, वो लगातार चुप थे। प्रेम शुक्ला लगातार चुप होता कोई ना। स्वामी ऐसे होते हैं। नहीं, स्वामी तो गुस्सा नहीं आया। आप नहीं, मुझे गुस्सा नहीं है। ये क्या, स्वामी को क्रोध करना अरे क्रोध का कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर बोलने नहीं दे तो मैं जाता हूं यहाँ से। स्वामी ऐसे होते अच्छा, हैं। कहीं आपको बोलने ना दिया जाए और आप वहां से चले जाएं तो एक नया प्रोपेगेंडा है कि आपको क्रोध आ गया। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, हिंदू शब्द बोलिए, हिंदुस्तान बोलिए, टीआरपी मिलेगी। ये भाई साहब खड़े, अगर जो टीआरपी की फुल फॉर्म बता दे, मैं डिबेट से भी चला जाऊंगा। अरे पता होगी इनको, अब क्या मैं अभी चला जाऊंगा। आपने बोला, देखो कितना घटिया मानसिकता है। अगर टीआरपी आप नहीं तो मेरा घटिया मानसिकता है। नहीं पता आप कंगन को आरपी के और पढ़े लिखे को आरपी का पूछ लीजिए। आरपी का पूछ लो। अमीश, टीआरपी का टीआरपी आज तक एक है क्या? ये टीआरपी यार पता तो लगे। मैं बता दूं, मगर मेरा अगर अपमान हो रहा है और मैं अपनी बात करूं तो वो टीआरपी है। ठीक है, प्रेम शुक्ला टीआरपी बताता हूं। इधर अरे टीआरपी बता देना, अरे बता देना भाई, इनको पता चलेगा। प्रेम शुक्ला ये स्वामी है, हिंदी में स्वामी है, इसमें कुछ शक है आपको? अरे ये कोई बात सवाल है। मेरा टीआरपी का दीपक भाई ने एक अच्छी बात कही थी। दूसरे के ऊपर दीपक भाई ने एक अच्छी बात कही थी। व्यक्तिगत हो रहे हैं। व्यक्तिगत टीआरपी का अर्थ पूछा, ये व्यक्तिगत नहीं था, ये व्यक्तिगत नहीं था। टीआरपी का अर्थ पूछ रहा, व्यक्तिगत नहीं। टीआरपी का अर्थ पूछ रहा, व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत जो था उसमें मैंने टोका। टीआरपी का बताओ, टीआरपी का मैं बता रहा टॉपिक नहीं है। टॉपिक तो हिंदू शब्द का मतलब तीसरा में नहीं था। सुन तो लो, टीआरपी का अर्थ तो पता कर लो। सबको पता है सर, क्यों आ रहे हैं आप? हिंदी की उनको नहीं पता इसलिए पूछा गया। हिंदी की एक प्रख्यात कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पहुरा है। अब हिंदुस्तान, हिंदू से ही हिंदुस्तान होगा जी। अगर हिंदू नहीं होगा तो हिंदुस्तान कैसे होगा? तो जिसको इसका ही ज्ञान नहीं हो उससे मुझे बहस करनी पड़ रही है, यही मेरा दुर्भाग्य है। मैं ऐसे विद्वान, परम विद्वान को प्रणाम करता हूं। क्या कहूं इसको? बड़ी अच्छी व्याख्या की है। वाह, इतनी अच्छी व्याख्या कर दी। अगर हिंदू नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। कैसे होगा बताइए? क्या सही है तो हिंदुस्तान का नाम नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? एक मुल्क हिंदुस्तान, ये हिंदुओं की वजह से है। सारे मुसलमान चुप हो जाएंगे। ये सिखों, ईसाइयों, मुसलमानों की वजह से नहीं है। पर हिंदुस्तान इसका नाम क्यों पड़ा? नहीं, इसका क्या मतलब ऋग्वेद के समय कौन मुसलमान हिंदू था? की वजह से पड़ा। अच्छा, ऋग्वेद के समय वजह से पड़ा मुसलमान था। क्या बेतुकी बातें करते हो यार? बेतुकी बात नहीं, ज्ञान मत बोला करो। 30 सेकंड ऑडियंस आपके पास आया, उसके बाद ये मौलाना आपके लिए टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। लिख लेना जाके, कहीं आगे कोई पूछे तो बेइज्जती ना हो। 1 दूसरा अपनी बात रखिए। हाँ, दूसरा एक बच्ची ने कहा कि ऑल ऑडियंस डाउन। शिवम तागी का ऑडियो खोलिए, फिर हाजिर खान का। एक बच्ची ने कहा कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सुधीर सूरी हैं, इनके पास 11 गनर हैं। ये पंजाब के रहने वाले थे। परसों क्या हुआ कि एक मंदिर में कुछ मूर्तियों को निकालकर कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। ये वहां पर गए, उन्होंने उनको निकालकर बाहर रखा और वहां पर धरना करने लगे कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। 4 लोग आए, खुले में उनको गोली मारकर चले गए। पंजाब सरकार वहां पर खड़ी रही, कुछ नहीं किया उनका। बाद में उनको भाग के पकड़ा, छोड़ दीजिए इसको। उसी के बाद फिर एक और व्यक्ति था, प्रदीप शर्मा, वो उसको भी इसी वजह से, हिंदू होने की वजह से मार दिया। उसी के बाद ये कांग्रेस के जो नेता हैं, जिनकी जारकोली की हम बात कर रहे हैं, वो इस देश को गाली दे रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। उसी के बाद ये जो केजरीवाल के मंत्री हैं, वो इस हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं और 10,000 लोगों को कह रहे हैं हो जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि आज से 30 साल बाद सब अल्पसंख्यक हो जाएंगे। प्लीज रुक जाइए। उसके बाद अरविंद
केजरीवाल से जब पूछा गया तो बोलते मैंने नहीं निकाला उनको, वो तो बीजेपी की वजह से निकल गए। यानी कि केजरीवाल चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन करें। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप इतनी गाली हिंदुओं को दोगे तो वो क्या करें? वो चुपचाप बैठे रहे, अपने गले कटवाते रहे, कन्वर्जन करवाते रहे, ना बोले? धर्म की राजनीति कोई और नहीं कर रहा, ये विपक्ष वाले कर रहे हैं। और ये युद्ध है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये कौरवों और पांडवों का धर्म और अधर्म का युद्ध है। इस धर्म के युद्ध में एक तरफ एक पार्टी, अधर्मी सारे एक तरफ है। किसी हिंदू का कत्ल करके कोई मुसलमान खुश हो, मैं उसे दरिंदा मारता हूं, और किसी मुसलमान का कत्ल करके कोई हिंदू खुश हो, मैं उसे भी दरिंदा मारता हूं। हमारे देश की राष्ट्रभक्ति ये कि हमारे राष्ट्र का रहने वाले 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हिंदी है, हम वतन है हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हम हिंदी है, हिंदुस्तान में रहने वाले। आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि किसी के कत्ल पे किसी को खुश नहीं होना चाहिए। और आपने फिर एक बात बोली जिसको आपने पॉलिटिकली एक गेम खेला, उसके अंदर आपने बोला देखिए ये लोग जो है ऐसा कर रहे हैं। एक बात बताइए, सतीश जारकीहोली ये लोग हैं सतीश जारकीहोली कौन लोग हैं? एक सेकंड मेरे को अपनी 10 सेकंड बात कंप्लीट करने देंगे सर। आपने मुंह में हाथ डाला है तो जवाब सुनना पड़ेगा आपको। एक सेकंड सर, 10 सेकंड और। सतीश जारकीहोली कौन है? वो जो छत्तीसगढ़ की मेयर है वो कौन है? वो कौन सी पार्टी की नेता है? मैं जानना चाहता हूं। वो जो व्यक्ति है जो कह रहा है कि माता सीता के बारे में अभद्र भाषा बोल रहा है वो कौन है? मैं जानना चाहता हूं वो लोग कौन है, उनका क्या लेना देना है भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से? कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। पॉइंट ये है कि आपका निशाना कहीं और होना चाहिए, गलती कोई और कर रहा है, लेकिन आपका हेट आरएसएस और मोदी की तरफ इतना है कि आपको सिर्फ वही दिखते हैं। समस्या ये है। सतीश जारकीहोली कौन सी पार्टी से? अगर दीन ईमान रखते हो तो खुल के बोलो, दीन ईमान रखते हो तो खुल के बोलो। सतीश जारकीहोली किस पार्टी का है? इसलिए विरोध कर रहा हूं। अगर कोई माता सीता के बारे में गोपाल इटालिया किस पार्टी का है? राजेंद्र गौतम किस पार्टी का है? सर एक चीज ये पूछना चाह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं हिंदू के उसमें ब्रह्मणो द्वितीय अपराधे श्री श्वेत वाराह कल्पे, इसका अर्थ बता दे, इसी में पूरा सब कुछ है। इन्हें नहीं पता होगा, आप बता दीजिए कहां चक्कर में पड़े, पूरा शो निकल जाएगा हमारा भाई। आप ही ऐसा टेस्ट ले रहे हैं, आप ऐसा टेस्ट ले रहे हैं कि नहीं बता पाएंगे जवाब। बताइए, आप बता दीजिए। सर भारतवर्ष में आर्य जाति के बसने वाले ही हिंदू हैं, और उसको जो धर्म की प्रथा को लाने वाले हैं हिंदू अनुयायी, वही हिंदू का अर्थ है। मैं एक जानकारी दे देता हूं लोगों को। आप बैठिए। आप एक जानकारी दे देता हूं कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी लैंग्वेजेस में से एक है संस्कृत, और मतलब इंग्लिश स्कॉलर्स भी ये मानते हैं कि संस्कृत से ही कई भाषाओं का जन्म हुआ है। तो शायद संस्कृत भाषा, क्योंकि हम साइंटिफिक अगर बात करें, लॉजिकल बात करें, तो संस्कृत इतनी पुरानी भाषा है, इतनी प्राचीनतम भाषा है, इतनी सुंदर भाषा है कि उसने शायद कई भाषाओं को जन्म दिया है। हो सकता है कि जिन भाषाओं की बात आप कर रहे हैं उसकी जन्मदाता संस्कृति हो। अब एक सेकंड स्वामी दीपांकर लंबे दर से इंतजार कर रहे हैं। अमीश बाबू, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 35। आपका तार छेड़ दिया इन्होंने, आप छोड़ेंगे नहीं लग रहा आज। जी बोलिए। बताइए। हमारे भगवत गीता की बात कर रहे हैं, बहुत पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। व्हाट्सएप या हम ये सोच रहे हैं कि एक कहता था सरकारें गिरी, मैं सोच रहा हूं कितनी गिरेगी। अरे आदमी गिरेगा, पतन कितना होगा यार। श्रीमद् भगवत गीता को व्हाट्सएप बता रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं ये लोग? मतलब एक रोचक उनका मतलब